Welcome to my YouTube channel Maths by Mudita, and today we will be solving question number 8 of exercise 7.2. So let's read question number 8. If A and B are -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinates of P such that AP equals to 3/7 AB is equals and P lies on the line segment AB. इसका मतलब आपको ये बताया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर कि भाई ये जो तुम्हारा पॉइंट्स हैं ए और बी, ये एक लाइन है, ठीक है। तो पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसके पॉइंट दे रखे -2, -2 और इसके आपको पॉइंट दे रखे 2, -4 और एक पी पॉइंट है कहीं पर ए बी पर, जो कि किस तरीके से इसको डिवाइड कर रहा है। ए पी इज इक्वल्स टू है 3/7 ऑफ ए बी, ठीक है। इसका मतलब है कि भाई ये जो ये वाला पार्ट है ना, ये 3/7 है पूरे का, पूरे पार्ट का 3/7। तो अगर हम एक ऐसा चीज़ करें, मतलब हम अगर एक ऐसा एग्जाम्पल ले लें जैसा कि आपने छोटी क्लासेस के अंदर भी ये चीज़ पढ़ी हुई है, तो उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व करके मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से ये फ्रैक्शन हम इसका निकाल सकते हैं। आई मीन फ्रैक्शन या रेशो आप कुछ भी कह सकते हैं। देखिए, मान लीजिए हमारे पास 7 बॉक्सेज हैं, ठीक है। ये एक और बॉक्स ले लिया। यहाँ पर इसको बोला हुआ है कि 3/7, मैं फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग अभी आपको निकाल के बता रही हूँ कि हम किस तरीके से इसका अदर वो निकाल सकते हैं। 3/7 का मतलब है ये टोटल 7 है और इसमें से 3 मान लो आप शेडेड हैं, 1 2 3। सो रिमेनिंग कितने हो गए, 1 2 3 4, मतलब जो रिमेनिंग है वो क्या है इसके 4/7। तो एक तो तरीका आपके पास ये है कि अगर ये वाला पार्ट 3/7 है तो ये वाला पार्ट आपका होगा 4/7। दूसरा तरीका ये है कि आप इस पूरे की लेंथ आप मान लीजिए ये 7 है, ठीक है। अगर इसके पास इसका 3 सेंटीमीटर है तो रिमेनिंग पार्ट 4 सेंटीमीटर सामने वाले के पास होगा। एक और तरीका है इसको करने का, मतलब अभी तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, तो इसका जो पी भी आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा 4/7 ऑफ ए बी। जो इसका दूसरा तरीका है ना करने का, वो मैं आपको बताती हूँ क्या तरीका है, बट वो थोड़ा सा लेंदी होता है, बट फिर भी आप उस तरीके को भी अप्लाई कर सकते हो अगर आपको समझ आ जाता है तो। देखिए कैसे करना है, उसके अंदर आप ये लेंगे दैट जो ए बी है वो आपका किससे मिलके बना है, ए पी प्लस पी बी से। तो ये हो गया आपका ए पी प्लस पी बी, ठीक है। अब ए बी इज इक्वल्स टू, हमें ए पी की वैल्यू पता है विच इज़ 3/7 ऑफ ए बी, प्लस पी बी को एज इट इज़ लिख देते हैं क्योंकि हमें इसकी वैल्यू नहीं पता है। अब ये 3/7 ऑफ ए बी इधर प्लस हो रहा है, सामने अगर आप लेकर जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो ये 7 आ गया, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो ये डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन गया 7 ए बी माइनस यहाँ पे 3 ए बी एज इट इज़ आ जाएगा इज इक्वल्स टू पी बी। सो 7 - 3 इज़ 4 ए बी अपॉन में 7 पी बी। तो अगर मुझे ए बी निकालना है पी बी के अकॉर्डिंग, तो देखिए ये कहाँ पे चला जाएगा आपका, ये आपका बन जाएगा 4/7 ऑफ दिस। मतलब आपको जो ए बी पता चला है, आई मीन जो पी बी पता चला है, वो क्या आ गया आपका 4/7 है पी बी का। यही चीज़ तो मैंने यहाँ भी बताई थी। तो आप इन दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, या तो आप ये वाला मेथड निकाल के कर लीजिए या फिर आप इस वाले से। अब ये तो 3/7 का था, अगर मान लीजिए आपके पास एक लाइन होती, ये दे रखा है ए, ये दे रखा है बी, यहाँ पे कोई पॉइंट है पी और ये आपको दिया हुआ है 1/5। अब ये टोटल 5 है ना, इसका 1 पार्ट इसके पास है तो रिमेनिंग 4 पार्ट्स जो हैं वो इसके पास होंगे। सो इसकी रेशो हो जाएगी 1:4। अगर आपके पास सेम यही चीज़ है, ये पूरा जो है आपको दिया हुआ है ये पी है और यहाँ पे ये दे रखा है 2/10, 2/10, 10 का सेकंड 2 पार्ट्स इसके पास है, मतलब रिमेनिंग 8 पार्ट्स इसके पास हैं। इस तरीके से आप रेशोज़ निकाल सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर जो रेशो आएगी, ये था देखिए 3/7 इज़ टू 4/7। सो 7 से 7 कट गया और आपकी रेशो क्या आ गई है 3:4। अब आपको पता है ये आपका m1 होता है, ये m2 होता है, ये हो गया x1 y1 x2 y2, लगा दीजिए फॉर्मूले में और p के कोऑर्डिनेट निकाल दीजिए। तो देखिए पॉइंट्स आपके क्या बनेंगे, मैं सीधा अब आप इस तरीके से भी कर सकते हैं इसको। फॉर्मूला आपका होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, और दूसरा y के होते हैं m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। हम इसके अंदर वैल्यू डाल देते हैं। तो ये देखिए m1 इज़ 3, x2 इज़ 2 प्लस m2 इज़ 4, x1 इज़ -2 अपॉन में m1 प्लस m2 मीन्स 3 + 4, कॉमा
m1 इज़ 3, y2 इज़ -4 प्लस m2 इज़ 4, y1 इज़ -2 अपॉन में 3 + 4। सो ये आपका हो गया 3 2 ज़ा 6 प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8 अपॉन में 7, और ये हो जाएगा 3 4 ज़ा 12 -12 एट 4 2 ज़ा 8 प्लस माइनस माइनस 8 अपॉन में 7। सो पी के जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे, देखिए प्लस माइनस माइनस होती है, साइन बड़े नंबर का मतलब माइनस का आ जाएगा, 8 में 6 गया 2 अपॉन में 7, माइनस माइनस प्लस होती है, 12 + 8 होता है 20, साइन माइनस का आता है अपॉन में 7। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आपके क्या आ जाएंगे, -2/7 -20/7।